किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उनके बेटी पैदा होती है। मलिका और बादशाह अपनी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी का नाम रिपंजल रखते हैं। उसके सुनहरी जादुई बाल थे। ये बात गोथल जानती थी। एक रात गोथल इस कमरे में आई और वो बच्ची को उठाकर भाग जाती है। बादशाह और मलिका ये सब कुछ देख लेते हैं। गोथल रिपंजल को कहीं दूर लेकर भाग जाती है और रिपंजल की देखभाल करती है और वो बड़े से मीनार पर इसको रखती है। और अब रिपंजल बड़ी हो रही थी और इसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे। गोथल इसको नीचे से आवाज देती और रिपंजल अपने सुनहरी बाल इसकी तरफ फेंकती, जिसकी वजह से गोथल ऊपर आती थी। रिपंजल गोथल को अपनी माँ समझती थी। सारा दिन रिपंजल इस मीनार से बाहर निकलने के बारे में सोचती थी। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो हमेशा महल को देखना चाहती थी। वो सारा दिन घर का काम करती। इसके लंबे बाल बहुत खूबसूरत थे। माँ गोथल इस पर बहुत गुस्सा करती कि तुम बाहर नहीं जाओगी। फ्लाइन एक चोर था जो चोरी करके भागा था। उसने अपने पोस्टर हर तरफ लगे देखे। उसके पीछे सिपाही लगे हुए थे। फ्लाइन एक गुफा में चला गया, लेकिन वो गुफा ऊपर रिपंजल के कमरे तक जाती थी। फ्लाइन ऊपर गया तो रिपंजल डर गई। उसने फ्लाइन को फ्राई पैन मारकर बेहोश कर दिया। रिपंजल ने फ्लाइन को धक्का लगाकर अलमारी में बंद कर दिया। इसकी माँ गोथल आई और इसको बताने लगी फ्लाइन के बारे में, तो गोथल ने इस पर बहुत गुस्सा किया और रिपंजल ने फ्लाइन के मतलब कुछ भी नहीं बताया। रिपंजल का एक दोस्त मेंढक था। उसने उससे कहा, आदमी मुझे इस मीनार से बाहर निकाल सकता है? तो वो चुप कर गई। जब माँ गोथल चली गई तो रिपंजल ने इसको एक कुर्सी से बांध दिया और फ्लाइन इसके बाल देखकर डर गया। इसने कहा कि तुम कौन हो और तुमने मुझे बांधा क्यों है? रिपंजल ने कहा कि तुम मुझे इस मीनार से बाहर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फ्लाइन ने कहा, हाँ ठीक है। फ्लाइन इसे बाहर ले गया इस मीनार से, लेकिन वहां पर वो लोग फ्लाइन के पीछे पड़ जाते हैं। रिपंजल इसको इन लोगों से बचाती है। इसके बाद रिपंजल बहुत खुश थी। उसने बाहर वाली दुनिया कभी नहीं देखी थी। इसके बाद वो रोने लग जाती है। फ्लाइन इसको चुप करवाता है और वो फ्लाइन से कहती है, चलो मुझे कंदील दिखाओ। गोथल को बाहर जंगल में एक घोड़ा नजर आता है। वो डरकर भाग जाती है और मीनार में जाकर देखती है कोई भी नहीं होता और इसको रिपंजल का खत मिलता है। सिपाही फ्लाइन के पीछे पड़ जाते हैं। रिपंजल फ्लाइन को इनसे बचाती है, लेकिन वो गहरे पानी में गिर जाते हैं और डूबने लग जाते हैं। फिर रेपंजल के बाल सुनहरी हो जाते हैं जब वो डूबने के करीब होते हैं और बालों की वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। रेपंजल को ये मालूम नहीं था कि उसके बाल जादुई हैं। फ्लाइन रेपंजल को कंदील दिखाता है। रेपंजल देखकर बहुत खुश होती है। वो सारी गलियों में घूमती फिरती है। रेपंजल बहुत खुश थी। गोथल माँ रेपंजल और फ्लाइन को पकड़ लेती है और रेपंजल को कहती है कि मैं फ्लाइन को मार दूंगी। वो फ्लाइन के कोई चीज उठा के मार देती है तो रेपंजल रोना शुरू कर देती है। फ्लाइन समझ जाता है कि ये औरत इसके पीछे इसके बालों की वजह से है, तो फ्लाइन ने चाकू से रेपंजल के बाल काट दिए। जैसे ही बाल उसके काटे तो वहां पर गोथल मर गई और फ्लाइन भी मर गया। तो रिपंजल ने रोना शुरू कर दिया तो उसका एक आंसू फ्लाइन पर पड़ता है, जिस वजह से वो उठ जाता है। रिपंजल अपने माँ बाप के पास जाती है और वो अपने माँ बाप को मिलकर बहुत खुश होती है। माँ बाप इसको गले लगाते हैं और फ्लाइन को भी। उसके बाद रिपंजल और फ्लाइन की शादी हो जाती है और इनके बच्चे होते हैं। वो सारी फैमिली बहुत खुश होती है।